नाचने दे। खुदा तुम्हारी जिंदगी लंबी करे। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अरे माशाल्लाह। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमी पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमी है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। ज्योत से ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी वोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा डेरा, तेरा बसेरा, सबकी भलाई में है, जग की भलाई में है।
घुटने टेक दे तेरे आगे नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के जमीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, तू उड़ाने। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। So let's start करें हम लोग. We have waited 18 minutes. Now let's start the webinar for today. Okay, so first of all, to each and everyone, a very happy Women's Day. And my name is Swapnali और स्वस्ति सुखम फाउंडेशन की तरफ से मैं आज सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस वुमेन्स डे के एडिशन पे। आज हमारा टॉपिक होने वाला है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। ओके, बिफोर दैट आज सबके ही व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए रहेंगे फॉर वुमेन्स डे। So same here, I have also received many of them. In that, I have got a small poem which I have received from someone. जो मुझे बहुत अच्छी लगी, so I would like to just say that. So it's like it goes like this: नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। I think that was really wonderful. I think we have to celebrate womanhood every day, right? I think you're worth it. As a L'Oreal ad says, you're worth it. Okay. So to start off with, let me just introduce you to Swasthi Sukham Foundation. तो मैं अपना जरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Just a second. Okay. Can you guys see it? Okay, if you can, please thumbs up because I'm not in the chat window right now. Yes. Yeah, sure. You can just open full screen कर सकते हो एक बार, if possible. Yeah, I'm done that. But okay. So let me give you a brief introduction of Swasthi Sukham. So the Swasthi Sukham Foundation is a national non-profit educational, charitable and human service organization which renders services and implements projects in more than 8 states across the country. It was founded on 9th October 2018 as a non-governmental organization. Swasthi Sukham also works in special activities relating to health, education, sustainable development and conflict resolution. Our founder, Mrs. Archana Gupta's work has been dedicated to reviving human values and bringing about health and happiness in everyone's life and development through an individual's commitment to joyful living. So to give you a brief about her, our founder, Mrs. Archana Gupta. So Archana Gupta has graduated from the College of Home Science, Gobind Ballabh Pant University, और वहीं से उन्होंने मास्टर्स भी किया है फूड्स एंड न्यूट्रिशन में in the year 1993. उसके बाद उन्होंने RD Women's College ज्वाइन किया था भुवनेश्वर में in 2000 as a guest faculty. She comes with a big experience of 18 years in hospital industry as a clinical nutritionist and diabetic educator. Presently, she is working as an HOD of Nutrition and Dietetics, CLH Group of Hospitals in Vaishali, Ghaziabad. As well, she has her own nutrition and wellness center and is associated with many social organizations in Delhi, NCR. And she herself is so actively doing a lot of social causes. It's like she's dedicated her life for social development. And she's actually an inspiration to all the women, all of us who are working under her.
So this is our core team. So we have people from UP, Uttarakhand, Maharashtra, then Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Telangana, Himachal Pradesh. So this is our core team. So the vision of Swasthya Sukham was to work towards building healthy and resilient communities with a holistic and proactive approach of improvement in child nutrition, health and education, where somewhere in this, unknowingly we neglect. So we wanted to, develop that. Secondly, improve the livelihood and the surrounding by enabling the care of Mother Earth, which is again getting neglected by all of us with the thing of urbanization. We are, cutting a lot of greens, a lot of forest, and deforestation जो बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से, globally बहुत सारा effect हो रहा है. The mission is to be a knowledge and execution partner of schools, NGOs, corporates, and government agencies, and development of communities across India and abroad. We also try to ensure everyone gets happy and healthy life. So our main area of work, जो हमारा main कार्य क्षेत्र है, वो है menstrual health and hygiene, जिसके ऊपर हमने काफी webinars अभी COVID में भी किए हुए हैं during this pandemic. Like we have actually utilized net in a very effective way to get and reach people. Then nutrition, naturopathy, yoga, meditation, counseling and training programs, then conserving the nature, social awareness, preservation of culture and perspectives, local heritage, traditional knowledge, promotion of local language, and special care for needs of differently able. Our work experience is related to corporate offices, police force, hospital staff, university teachers and students, RWAs, many NGOs and school children of rural and urban population. We have done a lot of seminars, workshops, webinars, competition, and one-to-one interactive sessions as well. And as I said, during this pandemic, we have utilized the net to the fullest, and we have done a lot of webinars, okay, and connected people through it, where we have done online education lectures during COVID period on different topics related to nutrition, health, menstrual health, and hygiene being our core. We have organized posters and drawing competitions as well, where the children have actually participated in lot numbers. They have been very, forthcoming for that. We have done blood donation camp, health checkup camps, tree plantation, donation drive, and also we are running a school and skill development program for underprivileged children and the family at Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh branch. So just to give you a glimpse about our work. We did help the migrants during this COVID time. This is how we are conserving our heritage. Go green. We have done a lot of donation of the homeopathic medicines. So self-resilient societies, that is what we are aiming for. This is our Karya Kshetra, I can say. So we have created awareness for better world through events, lectures, and webinars. So thank you. Now, taking this legacy forward, today we are going to talk about post-COVID management. COVID to ho gaya. We have gone through a lot of emotional turmoils as well as physical. I mean, it's still on, but still in a little, lower, it's affecting in a lower way. So physically or mentally, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे changes हुए. Emotionally, हमने काफी suffer किया. I mean, many of the women have gone through a lot of turmoil emotionally. So we'll be talking about that. We'll be covering that aspect today. Before starting, I would like to call Premlata ma'am. Like वो हमें बताएंगी कि हम International Women's Day क्यों celebrate करते हैं? What is the actual reason behind that? So let me welcome Premlata ma'am. धन्यवाद भाई. साथ ही साथ हम सभी महिलाओं का अभिनंदन, वंदन और स्वागत भी करते हैं. और मैं स्वास्थ्य सुखम फाउंडेशन को की आभारी हूँ कि उन्होंने इस मौका पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है. आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और हम भी मना रहे हैं, लेकिन
एक अफसोस होती है यह सोच करके कि जिस देश में प्रतिदिन ही महिला दिवस है, कहा जाता है कि भगवान शंकर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं और वो उन्हें एक मुट्ठी अनाज देती हैं, जिससे लेकर के वो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। हमारे यहाँ का मूल मंत्र है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ सारे देवता निवास करते हैं। हम सबसे पहले सीता, फिर राम, राधा, फिर कृष्ण, गौरी, फिर शंकर की आराधना करते हैं। हमारे देश में पुरुष कोई भी यज्ञ बिना महिला के नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ एक से एक विदुषी महिलाएं पैदा हुई हैं। गार्गी का नाम आपने सुना होगा, मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने शास्त्रास्त्र में शंकराचार्य को पराजित किया था। एक से एक वीरांगना में कैकेयी का नाम है, जिन्होंने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। हमारे यहाँ मुनि कुमारों के साथ शकुंतला विद्या अध्ययन करती थी। हमारे यहाँ महिलाओं को स्वयं वर चुनने की स्वतंत्रता थी, स्वयंवर की प्रथा हमारे यहाँ थी। लेकिन उस देश को भी आज महिला दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ गई है और जरूरत भी है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत सालों की लंबी गुलामी में हमने अपने सभ्यता को खो दिया। आज बहुत तरह की समस्याएं हमारे सामने आ गई। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह है, दहेज की प्रथा है, दहेज दानव जो मुंह फैलाए खड़ा रहता है। और जबकि हमारे यहाँ की सभ्यता यह है कि जब सीता जी के बारात में राजा जनक पैर छूने गए राजा दशरथ की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बड़े हैं क्योंकि आप दाता हैं और हम आपके यहाँ भिखारी बन करके आपकी पुत्री का हाथ मांगने आए हैं। यह हमारी सभ्यता रही। उसके बाद से हम लोगों ने महिलाओं को चारदीवारी के अंदर में बंद कर दिया, जो हमारी मजबूरी है, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया। लेकिन खुशी के बात यह है कि जो स्वतंत्रता के बाद जितनी भी सरकारें आई, सब ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया और जिसके बदौलत आज हम बोल रहे हैं और आप सभी बोल रहे हैं, यह महिलाएं आगे बढ़ी हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है इस महिला दिवस पर कि हम जो है अब पुरानी संस्कृति को वापस लाएं, महिलाएं आगे बढ़ें और हमें महिला दिवस मनाने की आवश्यकता न पड़े, पूरा विश्व भले ही मनाए। तो हमको ये संकल्प लेना है महिलाओं को, क्योंकि कि हम बाल विवाह को रोकेंगे, हम दहेज प्रथा का बहिष्कार करेंगे, हम लड़के और लड़कियों में खान पान, शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। एक चीज और हम यहाँ कहना चाहते हैं, मुझे कोई भी झिझक नहीं है कि जहां भी दहेज प्रथा में उत्पीड़न की बात आती है, वहां महिलाएं ज्यादा इसके लिए जिम्मेवार रहती हैं। पुरुष वर्ग कम प्रताड़ित करता है, जो घर की सास है या उनसे ननद है, यही सब ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो हमको ये भी खत्म करना है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि महिलाएं, एक स्त्री के गर्भ से ही लड़का और लड़की पैदा होता है, तो आप लड़के को भी ये शिक्षा दें उनको कि वो महिलाओं की इज्जत करें, क्योंकि ये जो अपराध तमाम हो रहे हैं उसमें जो पुरुष वर्ग इन्वॉल्व हो रहा है वो भी किसी का बेटा ही है। तो अगर आप उन्हें शुरू से ही शिक्षा दें कि वो महिला का सम्मान करे, और अगर वो नहीं सम्मान करता है तो उससे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या क्या उस पे अपराध लग सकता है। साथ ही साथ उसमें उसे कुछ नैतिक और धर्म की शिक्षा भी दे कि अगर वो इस मानव निर्मित न्यायालय से बच जाएगा तो ईश्वर निर्मित न्यायालय से वो नहीं बच पाएगा, उसे वहां भी जवाब देना होगा। साथ ही साथ महिला जो लड़की है
वही आगे चल करके किसी की सास बनेगी, किसी की बहू बनेगी। तो ये सब उन्हें भी नैतिक शिक्षा हो कि वो भी गलत कदम न उठाएं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ आपको पुरुष जो आपके घर में हैं उन्हें ये भी शिक्षा दें कि क्या जमाना था जब एक गांव की लड़की पूरे गांव की बेटी मानी जाती थी। आज स्थिति ये है कि कोई बेटी अपने घर से निकलने में भी डर जाती है, कोचिंग करने में डरती है, कहीं पढ़ने लिखने जाने में डरती है। तो इस तरह का माहौल जो है वो न बने। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से या संस्था, एनजीओ हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या कॉलेजेस हो, जो भी उनके लिए कुछ कर रहा है उनमें वो अपनी भागीदारी दें, क्योंकि केवल गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि महिलाएं आगे नहीं आएंगी। वो खुद महिला सशक्त बने। महिला का क्या मतलब होता है? महिला का मतलब होता है मही हिला, यानी पृथ्वी को जो हिला दे उसे हम महिला कहते हैं। तो उन्हें अपनी, उनके अंदर की ताकत को उन्हें पहचाननी होगी और उनको अपना सशक्तिकरण उन्हें खुद करना होगा। सशक्त महिला वही है जो अपने हिसाब से निर्णय ले सके, केवल पैसा कमाने से नहीं। तो इस तरह से उन्हें आगे आकर के समाज में और इस सभी योगदान को देना होगा और तभी इस महिला दिवस को मनाना सार्थक होगा। और हमारे देश में फिर कुछ सालों बाद हमें इसको मनाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि हमारे देश में खुद ही प्रतिदिन महिला दिवस है। लेकिन ये तभी संभव है जब महिलाएं आगे आकर के और इस कदम को बढ़ाएं, अपने आप को सशक्त करें, शिक्षित हो और आगे बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत चाहती हूँ उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। सो Sanchita Johari has a degree in Masters in Applied Psychology from Delhi University. She has 4+ years experience of working in various fields of mental health as a counseling psychologist. That's great, Sanchita. You're too young, yeah? You don't look like that. Currently, she's working on a project for children with autism. In her private practice, she adopts an eclectic approach to therapy with an emphasis on cognitive behavioral therapy, dialectical behavior therapy, and humanistic styles. Wow, that's great. She believes that compassion, empathy, acceptance, and vulnerability are core components that truly facilitate the change process as they enable individuals to navigate through their blocks of doubts, fears, sadness, and denial, and enable them to work through the difficulties by being kinder to themselves. That's beautiful, Sanchita. So let's, without any further ado, I would like to take over from, you take it over from me right now. Sure. Thank you so much for having me over and giving me this opportunity on this auspicious day to speak up a little bit about how stress and anxiety have shaped women, especially during COVID. So I can share my screen for the presentation. Able to show it now? Yeah. Is it visible? Yes. Okay. So to start with, my today's topic is women work from home and work for home, and how they have actually coped through this COVID time. And when we say work from home, it was a leisure activity for many of us in the beginning. But as we adapted to this new situation, we saw that, work from home is adding with the responsibilities of work for home as well, where we are living with our families, with our in-laws, or with our children. And there we had added burden of working from home as well, and to also contribute in household activities. So to start with, okay. There has been a lot of fear and uncertainty during this period, and it has led to a lot of mental health issues,
especially for the women of the family. And COVID had its physical symptoms and features, but what took over was the silent pandemic that none of us could speak about, and that was stress and anxiety related to the increased burnout that was also surveyed in Asia, that at 29%, India had the second highest percentage of working women facing burnouts. And then over 41% of workers cited that there was a lack of separation between their personal life and the between the work and their personal life, and how negatively it impacted their well-being, resulting in again stress levels. So women have been definitely hit hard by the pandemic, and as they try to balance between the household work, juggling between office duties, household care, and पहले तो ये होता था जैसे you're traveling, so at least वो time you have someone to talk to during while you're traveling or anything. बट अब तो आप घर पे ही हो, सुबह बच्चों को भी देखना है, देन ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, यू हैव टू मैनेज दैट एज वेल. सो बट दिस ऑल दीज थिंग्स वर लीडिंग टू mental health issues which were definitely ignored in the beginning. And because जो हमारे कोविड के फिजिकल इफेक्ट्स थे सब उन्हीं की ज्यादा बातें कर रहे थे, बट व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग मेंटली इन योर माइंड उसकी कोई इतनी बात नहीं कर रहा था. So all this had led to stress and anxiety. There had been a significant increase because of course there had been an increase in responsibilities, जहाँ पे ये हो गया था कि जैसे हमारी domestic helpers भी नहीं आ पा रही हैं, या कोई अगर बच्चों के लिए कोई टेक केयर करने की फैसिलिटीज नहीं है, हम लोगों ने डे केयर नहीं भेज सकते हैं. सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड दिस डबल बर्डन सिंड्रोम, व्हाट वी कॉल इट एज double burden syndrome, in which you have a lot of burden, basically again a mix of household work and work from home. So there was a lot of decrease in performance and a drop in motivation. Of course many men and family members were definitely helping in contributing to the household work, but still एक कहीं ना कहीं पे back of the mind ये था कि the lady of the house will take care of everything, she'll be cooking and she'll be like, ऐसा कहीं नहीं था कि the male members are managing every household work, and whereas they're also like they're working from home, ऐसा नहीं था, but the lady was responsible for all the works. So like in this was a recent study where Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore में around 250 women were surveyed, and उसमें women surveyed हुई थी, and उसमें निकला कि like 33% male managers are not respective of the timings for the female members. I mean they're not genuinely concerned for the timings, like अगर 9 to 5 है तो पहले तो you are sitting in an office and you can of course work for the only office and not at household, but अब breakfast भी बनाना है, बीच में बच्चा रो रहा है या बच्चे की टीचर्स हैं, क्लासेस हैं, उनको भी मैनेज करना है. So the male managers were not respective of the timings. This has been found out by 33% of women in all these major 4 metropolitan cities. Then again 40% women felt the effects of double burden syndrome on them, and 75% reported that जो काम करने में हमें पहले आधा घंटा लगता था, अब बिकॉज उनका मोटिवेशन नहीं है, या इतना थकी हुई हैं, या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से उस काम को कंप्लीट करने में दे आर टेकिंग 1 घंटा 2 घंटा ऐसा हो रहा है. तो उनका एक एक छोटे छोटे काम करने का भी स्पैन बढ़ रहा है. तो like 70% of women felt that. Again there was a job loss, which 53% of women have felt the job loss, more indicated towards gender. Of course in today's time we are saying that women are equal, men have equal rights, women have equal rights, but when it came to laying off, so 53% women reported that women were targeted because of the gender roles, because वो घर पे ज़्यादा time दे रही हैं ऐसा assume किया जाता था, and then they're not able to be as productive as they were initially. Then again this job loss की वजह से micromanaging, yeah, like the managers are talking, I mean managers are spying
kind of spying too much on the woman, like कितना काम हो गया, कितना कर लिया, कितना बचा है. तो like micro managing was leading to a lot of trust issues. So ऐसा 35% women ने report किया है. So because of this, there have been increase in responsibilities and there have been no boundaries when it comes to work. जो 9 to 5 का job था वो हट के work from home हो गया. Initially it was all happy and like we are spending time at home, and especially the lockdown वाला time we are spending time at home, family time है, everything है. But then जैसे जैसे वो बढ़ता गया, we actually felt the real strugglings of women in every household. So there was this fear of losing jobs, that one has to work harder, वरना job चली जाएगी, and complain भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, we are lucky कि हमारा job अभी stable है, तो कोई बात नहीं, long hours काम कर लेते हैं. But what was it leading to? It was leading to a lot of burnout. Then there was also this constant fear of the virus and loss. Back of the mind, हम लोग इतना news देख रहे थे, जब सुबह उठो तो there was this notification, 20,000 cases, 25,000 cases, n number of people died, n number of people admitted. इतना हो गया था कि every family member or relative कोई ना कोई COVID से suffer कर रहा था. So there was this constant fear of contracting the virus, or losing your loved ones. And हुआ भी है. So it's like अभी almost 1 year हो रहा है. Of course we didn't see the trauma and grief coming initially. जितना अब हमारे पास जैसे अगर cases आते हैं, so everyone is like grief का case आ रहा है, trauma का case आ रहा है, because they have lost their loved ones. And I'm assuming कि वो coming months में और ज़्यादा ही बढ़ेगा. So this has impacted a lot on the mental health of everyone, but especially women, because they're juggling between home and office. So we say to remain positive, and but during this situation, it was such a situation where even the most positive and the most optimistic person went into a very I mean, they had a belief of a negative future, negative assumptions for one own self, because there was so much of uncertainty. So even वो लोग भी cranky हो जाते हैं, like कितना ही कोई positive face बना के रहेगा. So these are some warning signs where women were actually having an outburst, and then they were not getting space to actually share their experiences, or to cry out, cry for help, or they wanted attention but time ही नहीं है. Then because they're suppressing so much, इतना अपने अंदर anger रख रही हैं, it comes out in form of irritability and frustration. Frustration and irritability किस पे निकलेगा? Usually if you're staying with your parents or with your in-laws or with your children. So उन पे निकलती है irritability and frustration. Then there were times when, again, initial period था जिसमें you had a lot of pleasurable interest in pleasurable activities. Everyone was cooking something new, or was involved in any kind of activity, yoga, dance, and सब social media पे post कर रहे थे. But धीरे धीरे वो भी fall out हो गया, like fade हो गया. People were actually not enjoying anything. They actually felt very low moods, and they didn't want to try out anything new. And उसकी वजह से again irregular sleep schedule हुआ. पहले तो होता था, अच्छा ऑफिस नहीं जाना है तो चलो रात के 2 बजे भी सो रहे हैं, 12 बजे भी सो रहे हैं. But what is happening is कि next day you are waking up late, and then the whole day goes in irritation, or fatigueness, tiredness, ऐसा हो रहा है. At least office होता था तो you had a routine कि अच्छा like 10-11 बजे तक सो जाओ, then you're waking up at 6. But irregular sleep schedules हुए, which again led to tiredness, and even आप small task नहीं कर पा रहे हो, restlessness हो रहा है, agitation हो रहा है, कुछ concentrate नहीं कर पा रहे हैं, decision नहीं बना पा रहे हैं. Socialization was a problem. Luckily, it has started building up now back again. So, I mean, that has been a major positive change over 1 to 2 months. And then a lot of complaint regarding headache, backache, because you're working so much, and आपको ऐसा लगता है आप घर में हो तो it's better, you are free and you're not traveling, so वो better है. But it's actually not. Your mind is constantly working and you are also physically working. Like suppose work from home में
एक ही जगह पे बैठ के, एटलीस्ट ऑफिस में क्या होता था, यू आर मूविंग अराउंड, यू नो, यू आर चैटिंग अप, यू आर टेकिंग कॉफी ब्रेक्स और एनीथिंग, यू आर जस्ट, वो आपका एक रिफ्रेशर होता था, लाइक 2 मिनट्स का भी रिफ्रेशर ब्रेक मिल जाए दैट इज फाइन। बट घर में रिफ्रेशर ब्रेक हमारे लिए क्या हुआ कि अच्छा चलो किचन में कुछ चढ़ा दिया या डस्टिंग कर ली या कुछ भी कर लिया, तो वो ब्रेक हमारा वो था, तो वी एक्चुअली डिडंट गेट ब्रेक्स पर से। सो वो भी ये था, अच्छा ऑफिस का काम नहीं है तो घर का काम, तो हमें कोई मेंटल ब्रेक नहीं मिला, फिजिकल ब्रेक भी नहीं मिला। सो वो फिर हमारा होता गया कि बैक एक है, हेडेक्स हैं, टायर्डनेस है, so it led to that. So working hours now seem to have actually no end, and the whole family is always there, घर पे भी लोग हैं, professionally भी लोग हैं, so it's just like added pressure of, you know, working for home and working from home constantly. And so these are just some basics, what we can do to cope and manage for the new normal, we say the new normal, or how much, you know, we want to go back to the old normal. पहले जैसे हमें लगता था, अब जैसे हम लोगों से पूछते हैं, so they were like नहीं यार, पहले वाले ही टाइम अच्छा था, because you know, at least we are going out, traveling, working, and there was a distinction between work and, I mean, there was a balance between work and life. During COVID, work and life पूरा खराब हो गया था, but how now we can maybe manage to do that, so that for a healthy mental well-being, we'll be talking about that a bit. And of course it can depend on person to person, family to family, क्योंकि कुछ ऐसा है कि just couples रह रहे हैं, उसमें usually है कि okay, both the couples are working but they're helping out also, but कहीं कहीं पे ऐसा है you are of course living in a with your joint family, with your 2 young kids जिनका उनका भी schooling का देखना है. So how you manage that for your own self and for your own mental health, that is important. So it's like, accept that, you know, you cannot be productive always, and that is completely okay, and that situation is completely okay. You know, give time to process yourself कि अच्छा ये situation है, because this whole situation is very very new for everyone, and acceptance बहुत late आता है, but how you adjust into that situation, how you change your attitude in that situation, अच्छा अब ये situation है, ये new situation है, how I adapt myself, and it's completely okay अगर मैं productive नहीं हो रही हूँ, that's completely okay. And then how you can, you know, keep giving rewards to your own self for your own little mistakes also, that it's okay, even I'm a human, I can make mistakes, and it's okay. Again, how you keep, you know, self compassion, हम कैसे अपने में रख सकते हैं, forgive yourself if you have made some mistake, अगर आज बच्चे का काम पूरा नहीं हो पाया, या आज ग्रैंड पेरेंट को अटेंशन नहीं दिया, या आज मदर इन लॉ को अटेंशन नहीं दिया, दैट इज ओके, as far as you are taking care of your own self, that's okay. So again, like, you know, छोटे छोटे काम होते हैं, keep rewarding yourself for that. We generally tend to ignore कि अच्छा ये तो छोटा सा काम था, हमने कर दिया, but no, you must learn to appreciate yourself for whatever even smaller tasks you are doing, and creating boundaries and minimizing distractions. Like, setting boundaries is very different, especially when you're working from home and you have a lot of people around, but how you assign a space for the housework, like, you know, 9 to 5 अगर job है, तो if you're working for 9 to 1, take your lunch breaks as much as you would have taken जब आप ऑफिस में होते, 1 घंटे का लेना है, 1 घंटे का लंच ब्रेक लो. अभी क्या होता है, लोगों को लग रहा है कि हमने 2 घंटे का लंच ब्रेक ले लिया, so we have to work extra 2 hours or 3 hours in the evening just to compensate that time. So, you know, create that boundary. अगर आपको लगता है आप 9 to 5 ऑफिस में काम करते, end your work at 5 and separate your work and your homework in the day, and then of course connect with your colleagues. Like, it's I mean, I really felt मतलब I was just working सुबह से, तो अभी जैसे ये गाना बजा, I got into a very peppy mood. So I guess ये technology has a lot of new things coming up, and I guess this was the first time I am attending something like जिसमें everyone is like enjoying, and it's an occasion and you have to enjoy.
So it's not just you're connecting with your colleagues for work talks. You can always connect with them to talk about your personal days also, and how is it going for them too. Because when we used to connect with our colleagues, and I used to think my colleagues are like married and I have children, so I was like, they're having it so much. I mean, luckily I have my parents at home, so I get my food on time and everything, but they are cooking also in between and everything, so it's like they're taking too much on them. So connect with your colleagues and know them, how they're feeling and how they're actually sharing all this, because everyone is together in this, like everyone is in the same boat, and we are also facing similar situations. And there's no harm, there's no we say कि हम लोग selfish नहीं बनना चाहते हैं, like prioritize your well-being. Like if you want to take care of yourself, prioritize it. Like take rest, go out for a walk, go out for, I mean, talk to someone, whatever. Like we say कि आज exercise करने का time नहीं है, आज walk पे जाने का time नहीं है. No, I mean, you can take out hardly 10-15 minutes in a day to give it to your own self. और वो एक इतना बड़ा ऐसा booster मिलता है that of course you feel refreshed, and then you are coming back to this world. क्योंकि अभी तो घर ही हमारा वो पूरा एक world है, वहीं पे हमारा ऑफिस की भी फाइल्स रखी हैं, वहीं पे हमारा बेड भी है, सब कुछ वहीं पे ही है. So how you can manage is, like, of course, like building a routine. Basically, when you organize your task, like सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है इन अ डे, तो स्टार्ट विद दैट. क्योंकि जब हम प्लान नहीं करते हैं तो हमें लगता है हमारे पास 20 चीजें हैं दिन में करने को, बट व्हेन वी आर एक्चुअली प्लानिंग and breaking that whole list of tasks in like on a scale of 1 to 10, which is most important, so start with that. So flexible रख सकते हैं आप अपना रूटीन, लेकिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आज बस 5 काम करने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. एंड सो दैट बिल्डिंग अ रूटीन डेफिनेटली हेल्प्स. आप मेंटली एक ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि अच्छा आज ये 5 काम करने हैं. चाहे तो जैसे स्टिक नोट्स लगा लिए, एंड टू डू लिस्ट होती है वो कर लिया, या फोन पे आजकल जैसे एप्स होती हैं उस पे कर लिया. एंड देन ऑफ कोर्स डेडिकेट अ रूम और अ कॉर्नर फॉर वर्क. अदरवाइज हम लोग जगल ही कर रहे हैं घर पे एंड ऑफिस में, एंड सबके पास ऑफ कोर्स इतना फैसिलिटी नहीं है कि हम एक रूम पूरा वर्क फ्रॉम होम रूम कर दें. बट एटलीस्ट यू कैन डेडिकेट अ कॉर्नर, देन लाइक बेड पे ना बैठ के टेबल एंड चेयर पे शिफ्ट हो जाए. सो इवन वो छोटा सा कॉर्नर विल drastically change your mood to work hard and work productively. And again, like get on the move, like do some booster exercise. जैसे अभी ये गाना बज गया एंड हम लोगों ने थोड़ा सा स्टेप्स कर लिए, ऐसे कर लिया. सो जस्ट आप 10 मिनट का गाना बजाओ एंड जस्ट गेट ऑन द मूव, लाइक थोड़ा सा जंप कर लिया, घर पे ही कर लिया, रन अराउंड विद योर किड्स, और मे बी पार्क चले गए या कुछ भी. दैट इज इम्पोर्टेंट for your mental well-being. And I mean that physical rush is definitely important. And how you are, I mean, socialize and talk to your favorite people, क्योंकि ये भी बहुत बहुत important है. Like आप किसको choose कर रहे हो. Like हम लोग Instagram देख रहे हैं, Facebook देख रहे हैं, बट हम लोग देख क्या रहे हैं वो भी हमें मेंटली अनकॉन्शियसली बहुत अफेक्ट करता है. कुछ हमने नेगेटिव कोट्स पढ़ लिए, या जो बंदा हमें नहीं पसंद है हम उसके बारे में पढ़ लिया, देन वो जेलसी आती है, कंपटीशन आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, ये वाला तो कहाँ पहुंचा हुआ है, क्या कर रहा है. तो ये सब चीजें आती हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग. तो उस कंपेयरिंग के चक्कर में हमारा अपना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. सो टॉक टू योर फेवरेट पीपल जो यू एक्चुअली फील लाइक टॉकिंग टू. उनसे सोशलाइज करो जो यू एक्चुअली फील लाइक टॉकिंग टू. एंड व्हेन यू डोंट वांट टू स्क्रोल, क्योंकि एक्चुअली करने को कुछ नहीं होता है, बट हम बस स्क्रोल कर रहे होते हैं. सो टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस, कि बार बार नोटिफिकेशंस ना आती रहे. एंड टॉक टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इफ that is okay for you. I mean, a lot of mental health services are now available also. They're also available like free of cost, and now at affordable rates. A lot of mental health professionals are coming up, so these services are there if you want. I mean, I can give you the references also. And of course, like saying no is completely okay. It's not at all selfish, and it's completely okay. Yeah, you have to maintain your boundaries for your own well-being, and it is not at all selfish. And
So next is like how we acknowledge our feelings, like whether it is positive, negative, neutral, they're all valid and they need to be expressed. What we do is हमें लगता है कि हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं and we tend to overthink. Why? Because we are not sharing or we are not expressing our feelings, how we actually are feeling. Like कोई पूछता है how are you and we say we are fine, but we are actually not fine. So how are you actually feeling? And अगर आप वो किसी को बताओगे, you'll actually feel much better than just saying I'm fine. So that is there. And how you can lower your expectations, you know. स्पेशली घर पे इट्स नॉट लाइक एवरी मेंबर इज परफेक्ट एंड सबके काम करने का तरीका बहुत अलग होता है. मेरी मम्मी के काम करने का तरीका अलग है, मेरे पापा के काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है. सो इफ वी अंडरस्टैंड दिस, यू नो, कि एवरीवन इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, आई मीन दैट विल हेल्प यू इन making your work productive, and also it will help you delegate your task. I mean, you're dividing your task and you're dividing your work, it will definitely help. So you know, just be okay with what you are doing in the best resources possible. And again, as I said, like practice self compassion, self forgiveness, kindness. जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे for who you are, you cannot accept the other person of who they are. So you know, just start, keep repeating maybe in your own mind, or whenever you're feeling low, that it's okay, I made a mistake, even I am a human and making mistakes is okay. Maybe, you know, everything is a learning everything is like a learning lesson for me, and I'll not repeat it, and I'm getting stronger, and I'm getting every day, day by day, and I am going there. And you know, because there's so much around going on, and as a woman you have your mood swings also, जिसको term किया जाता है कि ड्रामे कर रही है या just नाटक कर रही है. That's hormonal, but again that's natural and that's biological and that's completely valid. So वो भी चल रहा है, साथ में बच्चे भी हैं, घर भी है, सब कुछ है. So as much as you practice self compassion, you'll feel much better about your own health. And you know how you, again, self care activity, anything, yoga, meditation, dance, बीच में लोगों ने बहुत शुरू किया था and then back to square one हो गए कि क्योंकि फिर से ऑफिस जाना पड़ रहा है कुछ लोगों को, या फिर से नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं, नॉर्मल जो पहले रूटीन होता था. But taking out time for that is very, very, very important. Practice in participate in teletherapy. Again, mental health services have now been also shifted to virtual teleconsultations and everything. So and it's affordable again. So reach out to a mental health professional if you ever feel like having the warning signs wale symptoms. If you're seeing it for over a couple of months, so definitely that's a warning sign that you have to consult a professional. And again, I've talked about this, like how you can, you know, simplify task into higher priority. Just coming to a little end, like, you know, if you have children around, especially उनके साथ बहुत मुश्किल होता है because उनका भी अब classes हैं, online है, and उनका हमें meals भी देखना है, and classes भी देखनी है, साथ में अपना भी देखना है, घर का भी देखना है. So there's everything combined, and जो इसका burden है, जो main burden है, वो it's falling over a woman. Male members are definitely helping, no doubt these days especially they are definitely helping, but still जो एक back of the mind होता है ना कि एक lady ही करेंगी, that's still there. So you know how you can allow your children to make choices, and like giving them 2-3 options and allow them to choose कि अच्छा आप आज क्या करना चाहते हो, what you want to do. So you know उनको भी आएगा अच्छा like sense of some power, या you know कि even I am being heard in this family, even I have a voice in this family. So just 2-3 options, and I mean the child can choose it and you all can work on that as a team. And then if you think you're busy and you cannot give them time, so give them some activity जिसमें वो involved रहते हैं, and you know ऐसे एक reward and reward exchange कर लीजिए कि जैसे अगर आप ये काम इस टाइम तक finish कर दोगे, we'll of course you know
reward you something, and reward shouldn't be like food or anything, but it should be more of verbal response, like oh my god, like very good, excellent, more of a verbal response than जैसे हम होते हैं ना बच्चों को चुप करने के लिए फोन दे दिया या कैंडी दे दी, टॉफी दे दी या कुछ ऑर्डर कर लिया. सो वो थोड़ा काइंड ऑफ नेगेटिव रिवॉर्ड हो सकता है आगे जाके इस एज में बच्चों के लिए. बट काइंड ऑफ इफ यू appreciate them more verbally, I guess that will help them, and as a family unit you all can work together. So these were some just basic things of how we can cope, and if there are any questions, I'm happy to take it. Just a little reminder that all the women, you are beautiful, brilliant and brave, and you're doing an amazing job. So happy Women's Day to all of you. And yeah, thank you for your patient listening. If you have any queries, you can reach me out. संचिता, as a psychologist, you are great, yeah. Thank you. रिलैक्स कर दिया हम सबको, बहुत अच्छा. डॉक्टर साहब भी वेट कर रही हैं. टेक इट स्वप्नाली. Yeah, I know. We'll just take. Sanjita, you're really awesome. I mean, it was a lot of fine points जो हम लोग normally neglect करते हैं. And being a woman, I mean, Sanjita, can you just share screen अपना बंद कर दोगे, please? Yeah. Yeah. As a woman, we are always like, you know, we want to be perfect. You know, हम लोग को हमेशा लगता है सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही कहें. कोई हमें, you know, ऐसे उंगली ना दिखाए कि अच्छा आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप अच्छे माँ नहीं हो, आप अच्छे बीवी नहीं हो, आप अच्छी बहू नहीं हो. हमेशा हम लोग को ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही कहें. But at times it's okay to not be perfect. You know, you need that time for yourself. I feel if you remove that half an hour in a day for yourself and you are rejuvenated, आप अपनी family को भी happy रख सकते हो. You know, that is more important. So, okay, thank you so much. Yeah, it was really nice having you around. So now let's move on to Dr. Shubhalakshmi. Okay, ma'am. Let me just share my screen. Okay, so Dr. Shubhalakshmi Margekar is a professor of medicine in Lady Hartinge Medical College, and she's going to take us through the journey of what are the, you know, physical changes or what clinically we have to take care during these times. So over to you, doctor. Ma'am, for giving me this opportunity to speak on this lovely day when we all women are celebrating it. Actually, you have the concept of celebrating, where like our previous speaker also told, ki we should be okay with what we are doing. Yes. Which is not very correct in all the aspect, because we never do that. Yes. Never are like ki it is okay to be not perfect. Ma'am, I again request you, all people who are here, please, if you can open your cameras, you will enjoy more. Yeah, please, we'll love to see your beautiful faces. Please, all of you. Thank you, everyone. So now my screen is shared, I think. Is it visible now? So like our previous speaker very nicely told, it should be okay to not to be perfect. And we should not try to be perfect also. So we should try whatever we can. That was very correctly told and very nicely discussed by her. So it is really a credit to her that she has spoken so nicely. So I'll try to be this thing, but a bit difference will be there from you, Sanchita. So never mind, because you have talked more about work from home, concept of work from home. But I'll be taking the persons, the women who were working in the office as well as at the home. So a bit difference is there, but still female has the role everywhere. So this is what we have to understand, and what we have to aware also. Other people also we have to aware that it is important. The role of the women is important, not only in COVID times, otherwise also. So this is one of the picture. You also have depicted something like that, where a woman is juggling with everything. Each and every hand is full of multiple work. And it is actually true also, not for COVID time, otherwise also. So we try to manage each and everything. Every woman try to manage each and everything at every front, even in hospital or offices or home or any.
Even housewives, we cannot ignore them also, because they are the most working people. Means if we look upon our mother or our mother-in-law or whosoever who is not working, they are also very much into the work, because if they will not be working so hard, we will not be free at all. So we should appreciate their work also. So now moving to some multitasking. So this is what we call as multitasking. Equally affects speed and accuracy of task completion in both men and women. So whenever we all work, जब भी हम काम करते हैं, तो हम multitasking is more attached word to females rather than males. So multitasking, as you already told, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, grandparents हैं, in-laws हैं, parents हैं, multiple things. So we have to manage all this along with our maybe interest work which we have in interest in, or with office work, or whatever you can say, or even if you are working from home also, so then also this holds true. But for men, they have to work at office or at home. But otherwise, management point is you can say 19-20. If not much difference is there, but still 19-20 is always there, and we stand in 20. So we should be proud of that. So women has a vital role to play in pandemic recovery also. Here I will be talking about like females working in COVID time. Many offices where female staff were there who were forced to leave their job, or maybe उन्हें रखा नहीं गया, जैसे कि आपने बताया कि because they were not people have assumed themselves कि ये कर नहीं पाएंगे काम, या जल्दी चले जाएंगे, या they will not be able to cope up with it whatsoever. But in hospitals or the frontline workers, they were the most, you can say, post is not the right word, but most involved persons who have given their, I think, 100%. Every one of them has given 100%. But the frontline workers like doctors, nurses, other staff members in the hospitals, even forces, they have also given 100%, because they have to work on the field. It is not a choice कि आप work from home कर सकते हो. So for them, so they have to work from the office only, from the field only. And it was very difficult time. Now we are lucky enough that cases are, at present, it is at least not as much high as it was in the last May-June month. So it is, we are lucky कि अभी हमारे पास बहुत कम cases हैं. So at that time, female workers wearing PPEs, personal protective gowns and wears, it was very difficult. And May-June का महीना, when it is too hot, and that wearing PPEs was itself a very difficult job. And as one of the esteemed members told कि you all were dealing with menstrual health also. So it was one of the main struggle during this PPE, wearing PPE. Any female doctor, nurse, or anybody who has to wear PPE, and it has not to be removed, means for at least 6 to 8 hours, because at that time we don't have enough PPEs also. So it was not allowed to waste. So it was very difficult at that point of time to continue wearing the PPEs. And then after we have done with all, the quarantine was a word, quarantine was there, but it was not always कि whosoever is working there was given quarantine. In initial one, it was given, but later on, and then again, it is a bit technical, but still I want to explain here. It was red zone, orange zone, and green zone. So red were COVID positive, orange were where COVID status was not known. So it may be positive, it may be negative, but test was not available. And green zone was where the negative patients were there. So the orange zone where a positive may turn to be positive, there also the doctor or workers have to work on PPE. But the government has decided to give quarantine to red zone working members of red zone only. So orange zone also was a very vulnerable group where it was not given. So what happened? Then the person has to go back to the homes. They were going back to the home. During whole of the time they were working, and then in the evening they are going back to the home, taking care of their households, their children. Obviously, we want to take care of them also. We want to have time with them also. So it is very natural. So as one of the study also told, women do more housework regardless of who the breadwinner is. So same as if man is working, then also female is working more.
if both are working, then also female is working more, and if female is working, then also she has to work at home. So it is like it is not a negative point, but yes, we have to do it with a small bit of happiness with us, like positivity. अगर हम खुश हैं, positive हैं, so then every work is done with a positive note. अगर हम दुखी हो कि उसी काम को कर रहे हैं, तो maybe we are frustrated, maybe we are irritable, and that irritability will go or transfer to your kids, because to elders it is very difficult to transfer the irritability. So the kids are the sufferer in that case. So we should avoid that also. It is not about COVID only, it is about any time or any crisis time. And now, so here it is written, women are driver of economic recovery in COVID-19. So how it holds true? Because many of the people lost their jobs. So whatever is available, that female member of the home or female manager of the home has to take care of whole of the month with that amount of the money, whatever is available with them, and they have taken care of it very well, because otherwise it would have been a very disastrous situation where female are not able to do that. And it is from previous time also, पहले भी यही होता था कि जो घर की female members है, she has to manage, she has to take care of everything. So why not with the help of the male members? And as Sanchita also told, कि now it is not like कि male members काम नहीं करते, they are also helping a lot, and in difficult times they have helped. Even most of them have learned to help. This is also something new. So COVID has taught us many new things also, which is good. So the world over are struggling to contain COVID-19 pandemic, and in which female has played a very extraordinary role, whether in the front line, whether in the household, whether in the work from home, or whichever situation you can see, women have done an excellent job, and we all have encountered it, or we have observed it. There was one point that many of the impact of COVID-19 are hitting women hardest. So this was the main point was कि क्योंकि जो female member है, male member is earning whatever he is earning, he is coming back to the home and he wants कि अब जो मेरे पास है, you should take care, female members should take care of everything. अगर आप नहीं चला पाते हो तो then it is lack it at your point. So that should not be मतलब taken like that. लेकिन ऐसा होता है, it is Indian society and it is like that only, and it will take years to change this mentality. So this I have already, yeah. So many of the industries in the formal economy directly affected by quarantine or lockdown, like travel, tourism, restaurant, food production, have very high female labor force participation. Again, these are not frontline workers, but the female labor force participation, because they are not literate. They are less literate, you may say. So they help their homes by doing all this work, which were abruptly banned or abruptly aborted during lockdown and all. So they were just jobless. In spite of that, they have worked hard at the home, or like you said, domestic helps were also not there. So we have also not allowed them. So it was very difficult time. So the government, that policy, or you may say a request by government that you should pay your workers for at least 1 month, was a very good drive, but it was difficult for many, because it is not like the person who is giving is also having enough money to give to their workers. It was also a challenge for them. So in both developed and developing economies, many informal sector jobs, domestic workers, caregivers are mostly done by women. Again, these are also the part where women take part mostly, like caregivers, like crèches, like daycares, and domestic health. They are all women, mostly women. So again, they were also not taken care. They were also just kicked out of the home. Few of us have allowed them because we were maybe daring to take the risk, or maybe we don't have any choice. You can say like that. तो ऐसा हुआ था, तो कुछ लोगों ने ही अलाउ किया था, अदरवाइज तो सबने उनको हटा ही दिया था, because they were not allowed because of social distancing and all, but it was affecting a lot. These frontline workers and all we have already discussed. So it was like many female healthcare workers, doctors, nurses, whosoever are working, they have many, not will be a good word, but few of them has lost their lives also. So just to see it's a tribute on this Women's Day,
to those workers who have lost their life in fighting with the pandemic and giving this opportunity. We are here because of few of them who are not here, because they have taken care of the condition. We were also working, but they have taken care of the condition very well. They have given their full time. They have 100% given their time. उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, and they have lost their life. And now we are seeing this world, this 2021, and few of them are not with us. So this is a tribute to them also, because they have worked hard. The female members have worked hard. Just think, जरा सा हम अगर सोचें तो उन फीमेल मेंबर्स के साथ, जैसे जो नर्सेस हैं, उनके छोटे बच्चे थे, घर में पेरेंट्स थे, हस्बैंड हैं, तो ये जो सब लोग थे वो उनके पीछे तो अब इतने सारे लोग रह गए. So they are not there. वो सब नहीं है. तो ये फीमेल फोर्स ही है जो आगे बढ़ के सब चीजों में काम किया. ऐसा नहीं है. तो जो हम सोचते हैं ना कि फीमेल्स आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. Females have, each and every female has potential to do everything. It is just कि I have explored it, you have explored it, and many of them has not explored, not even tried to explore, or not have got any chance to explore. So it is just like that. So we have celebrate this womanhood, I may say. So this is this thing. I have today only 2 to 3. I have given this awareness program in DD News also regarding this women health and awareness. So it was also very nice to be there in this forum. So today it is really a Women's Day for me. I have celebrated it nicely with you, Dr. Archana, with DD News, and all the female members who are there, who are listening to me so patiently. I don't know how much it is interesting, but still you are listening and you are finding it good. That is good. So it is clear that health emergency do not impact men and women in the same way. And the simple acknowledgement to female is not enough. It is not enough to acknowledge a female. It is female who has to acknowledge herself. She has to pamper herself. She has to tell herself, yes, you have done a good job. Whatever you are doing is good. It is perfect. You are doing perfectly. Just try to pamper yourself also. Give 5 minutes. She has told to give 15 or half an hour. But I think it is difficult for many of us to give so much time. So at least give 5 minutes and smile and laugh with people like you to create positivity, to create awareness. It was wonderful having the audience and with you, Archana. So being woman itself is a matter of pride, culture, and respect. It is nothing above it, and we don't have to think about it. It is just a matter of pride, culture, and respect. So respect yourself and respect every woman. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया. बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल्स में भी मैम टाइम निकाला. एंड लेडी हार्डिंग में आप काम करते हो. इट्स रियली टफ टास्क नाउ डेज इन दिल्ली टू वर्क हार्ड with the patients, with the COVID era, and so many things are there. But आपने फिर भी कभी भी मुझे मना नहीं किया whenever I talked to you कि मैम प्लीज थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लीजिए और मैम थोड़ी देर के लिए हमको ज्वाइन कीजिए. तो really nice of you. मैंने 15 मिनट निकाल लिया. इसके लिए कितनी अच्छी बात है. 5 मिनट से 15 मिनट हो गए हंसने बोलने के. बिल्कुल बिल्कुल मैम. हम लोग वही चाहते हैं एक्चुअली कि हम सब लोग मिलकर के ये ऐसा कुछ ऑफिशियल ना बनाए और इनफॉर्मल हम लोगों का सिस्टम चलता रहे. जैसा कि आपने कहा, संचिता ने भी कहा कि हमें अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थिंग. और हम अपने आप को अप्रेज करें. तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि कुछ लोग इधर उधर शिफ्ट भी हो गए शायद, तो सब लोग एक बार वीडियो ऑन करें और अपने आप को टैप करें. अपने आप को सबसे पहले तारीफ करनी बहुत जरूरी है. और क्योंकि जब आप अपने आप को अप्रेज करते हो ना, तो अंदर से कहीं ना कहीं वो भावना जगती है दूसरों के लिए करने की. आप अपने लिए नहीं कर पाओगे तो बाकी लोगों के लिए कैसे कर पाओगे. वो बर्डन हो जाता है, वो ड्यूटी हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. बट जब हम ऐसे ही कर रहे होते हैं तो मतलब फ्लो में हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमने किसी के लिए कुछ किया भी है. और यही वजह है कि जिसकी वजह से शायद आज की नारी जो है ना परेशान, जो आजकल के बच्चे वो नहीं समझ पाते इस बात को कि सब चीजों को करना इट्स नॉट अ ड्यूटी, नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ टास्क. ये तो ऑटोमेटिक है. सब चीजें अपने आप में बंधी हुई हैं
और साथ में बस थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगी न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी कि जैसे कि हम सभी लोगों को बहुत सशक्त होना है, सब चीज़ों को आगे ढंग से बढ़ाना है, तो बहुत अच्छे से खाना पीना बहुत ज़रूरी है। सभी को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हम डिटेल में आज इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं। और सेकंड थिंग इज लाइक एवरीबडी, संचिता ने भी बताया एंड आपने भी बताया कि हम लोग कुछ अपने लिए करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है आप उतना टाइम निकालें और डेली निकालें, क्योंकि अपनी बैटरी को रिचार्ज करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फोन की बैटरी डाई होती है, हम तुरंत कहते हैं फोन की बैटरी जाने वाली है, लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, इन्वर्टर में हमने पानी नहीं डाला था या ये नहीं किया वो नहीं किया, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमने अपनी बैटरी को रिचार्ज किया? राइट? दुनिया के लिए काम करते करते हम थक जाते हैं, अपने आप को रिचार्ज करना। तो कुछ भी करें, whatever passion you are having, any type of hobbies, whatever you are having since childhood, बट अब आपको टाइम नहीं मिला, आप रात को बैठकर कुछ कर सकते हो, बिकॉज रात का टाइम आपका अपना होता है। और अगर आप ना 10-15 मिनट भी अपने लिए देंगे ना, लाइक रीडिंग कर लिया, म्यूजिक सुन लिया या कुछ पेंटिंग कर लिया। मैं अगर आपको अपना बताऊं, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं इतनी पेंटिंग करती थी जो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि उनके संग हमें जगना रहता था रात भर। तो मैं रात भर में पता नहीं, मतलब जब तक वो 5 इयर्स के हुए, मेरे घर पे पूरे चारों तरफ सिर्फ मेरी पेंटिंग दिखती थी, वो आज भी दिखती है। और बच्चे नहीं करते थे आपके यहाँ पेंटिंग? बच्चे अपने घर पे दीवार पे नहीं करते थे पेंटिंग? वो ये कह रही ना, बच्चों को मैंने कहा लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू एंड लेट मी आल्सो डू अलोंग विद देम। तो मैंने अपनी हैबिट्स साथ साथ उनके करी है कि चलो तुम दीवारें रंगो, मैं अपना कैनवास रंगती हूँ। तो आइडिया है कि जो हमारा मन है हम वो करें, और हम अच्छा खाएं, और हम कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन करें, जिससे हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेटल नहीं होगा, हमारा मन शांत नहीं होगा, हम कुछ, हर चीज हमें नेगेटिव ही नजर आएगी। तो थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, डांस या व्हाटएवर, हम लोग अभी डांस भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। बस अब मैं बाकी सब लोगों से भी शेयर करना चाहूंगी, हमारे साथ काफी लोग हैं, सब लोग अपना अपना 2-2 मिनट कुछ कहना चाहें तो प्लीज अपना शेयर करें। और बच्चे तो कोई है नहीं, बड़े ही हैं सब लोग, तो मैं पोल अब नहीं करा रहे, हम लोगों ने क्विज भी रखा था, और अगर आप बोलें तो आप लोग हम क्विज भी रख सकते हैं। उससे पहले मैं, वीना दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। आपने सबने इतना कुछ बोल दिया है कि अपने लिए टाइम निकालो, हेल्थ का ध्यान रखो, वो बहुत जरूरी है। और मैं भी आज 2-3 जूम मीटिंग में थी, तो सारा कुछ आज सुन के आ रही हूँ कि वोमेन, औरतें कितनी इम्पोर्टेंट हैं आज के जीवन में, उनके बिना कुछ है ही नहीं। अभी मैं किसी से बात कर रही थी कि औरत में जो शक्ति है, जो सहनशीलता है, वो किसी में भी नहीं है। इन मर्दों में बिल्कुल सहन शक्ति और पेशेंस जो हम लोगों में है। औरतें अकेले भी जिंदगी काट सकती हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी डाइड यस्टरडे, तो मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी, हाउ विल ही लिव, आदमी कैसे जिएगा? मैंने कहा आदमी नहीं जी सकते अकेले, लेकिन औरतें इतनी स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग है, वो कई कुछ कर लेती हैं। कितना सहन शक्ति है हम लोगों में, उसको समझने की जरूरत है। बाकी आज की औरत तो वैसे बहुत बदल चुकी है। अब हम वो वाले नहीं है कि हम साड़ी पहन के, पल्लू बांध के, वोमेन आर वेयरिंग जीन्स और बहुत स्मार्ट है, बाहर जाती हैं, अपना एंटरटेनमेंट खूब करती हैं। वो कहने की बात रह गई है कि अपने लिए टाइम निकालो। मुझे लगता है हम सब निकालते हैं, अब ज्यादातर लोग निकालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं औरत है। एक बच्चा रोए तो हम भाग के आ जाते हैं। औरत बदली नहीं है, अंदर से नहीं बदले हैं हम लोग। बस इतना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी ट्रू। आई थिंक आज प्रीति ने और पूनम मैम ने, दोनों ने एक मस्त, पूनम मैम ने एक अच्छी सी पोम लिखी थी हमारे ग्रुप पे, और प्रीति ने भी एक राइटअप लिखा था। आई वुड लाइक कि अगर प्रीति एंड पूनम मैम अपने अपने पोम्स और राइटअप अगर शेयर करें। It is dedicated to women and it's really beautifully written. It's their own thoughts, so I really want every one of us to listen to it. So Preeti, can you please do that? Preeti is not visible. Preeti, are you there? पूनम मैम आप जब तक, पूनम मैम आप सुना दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कविता, ऐसा कोई पोएम नहीं, एक कटाक्ष लिखा है, महिला दिवस पे एक कटाक्ष सा ही लिखा है, हल्का सिंपल शब्दों में ही है, सबके लिए आसानी रहेगा समझना।
अलसाई फिजा में साए साए, अलसाई फिजा में साए साए करती बयार, जैसे मन की परिक्रमा कर रही हो। अलसाई फिजा में साए साए करती बयार, जैसे मन की परिक्रमा कर रही हो। धरा ने सूरज महाराज की एक और परिक्रमा पूरी कर ली है। धरा ने सूरज महाराज की एक और परिक्रमा पूरी कर ली है। चक्र काट रही है जो अपनी ही धुरी पे, भले ही कितना ताप झेल रही हो। चक्र काट रही है अपनी ही धुरी पे, भले ही कितना ताप झेल रही हो, कितनी ही भार उठा रही हो। किसे पड़ी है इनकी, किसे पड़ी है इनकी, छोड़ो इन बकवास बातों को, खुश हो जाओ। हमने भी एक परिक्रमा पूरी कर ली है, फिर से विमेंस डे आने वाला है जो, हमने भी एक परिक्रमा पूरी कर ली है, फिर से विमेंस डे आने वाला है। इस बार फिर से हम नारियों का अभिनंदन करेंगे, उन्हें अगली परिक्रमा को तैयार करेंगे, याद दिलाएंगे कि तुम नारी हो। हम ये बार बार याद दिलाएंगे कि तुम नारी हो, साल का एक दिन तुम्हारा है। हमने कितना ख्याल रखा है, भले ही 364 दिन ना रहे ख्याल तुम्हारा, लेकिन आज हम गुणगान करेंगे। साल का एक दिन तुम्हारा है, हमने कितना ख्याल रखा है, भले ही 364 दिन ना रहे ख्याल तुम्हारा, लेकिन आज हम गुणगान करेंगे तुम्हारा। तुम्हारे कर्मों का नहीं, अधिकारों का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने महत्व का, जो हमने वर्ष भर की परिक्रमा के बाद एक दिन तुम्हें दिया। होता है ना कि ये सिर्फ विमेंस डे हमें मिल गया एक दिन के लिए, सिर्फ ऐसा ही है। उसी पे एक कटाक्ष है छोटा सा। और नारी खुश, और हम नारी खुश भाव विह्वल, भूल जाएंगी अपने हर निशानों को, उनके शरीर पे यहाँ वहाँ, तो दिल पे इतने गहरे जो सहलाने भर से और दर्द दे जाते हैं। हो जाती हैं मुस्कुराने को मजबूर, दबा अपने नैनों के भावों को, अधरों से खुश होती हैं भरपूर। एक दिन जो हुआ है उनके नाम, भले ही इस दिन के एवज में करती रह जाएंगी परिक्रमा अपनी ही धुरी पे सदैव, बन कोल्हू के बैल, बन कोल्हू के बैल। हैप्पी विमेंस डे, हैप्पी विमेंस डे। ये हम 10 महिलाएं बैठी हुई हैं, ऐसे हमारे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 10% भी महिलाएं इस लायक हैं जो हम बैठ के ऐसे बातें कर सके। आज हम अर्चना मैडम आपके साथ ही जो हम गए थे, उन्हें पता भी नहीं महिला दिवस क्या है और क्या ही है, वो बस अपने काम रोजी रोटी में जुझी हुई हैं, उन्हें फिर शाम को उनका वही धंधा है, वही करना है। इसलिए हम इस चीज को उतना प्रेज नहीं करते कि एक दिन, हमें महिलाओं के बिना तो एक दिन भी संभव नहीं है। सही बात है। एक दिन भी संभव नहीं है, तो उनके लिए एक दिन क्या ऐसा कुछ है कि इसलिए तो और कुछ नहीं। मैं छोटा सा ये कहूंगी कि भाई हमारी आंतरिक शक्ति ही महिला सशक्तिकरण का मेरुदंड है। जो हमारी आंतरिक शक्ति है वही महिला सशक्तिकरण का मेरुदंड है। बिल्कुल। और हमारी रचनात्मकता ही हमारा सौंदर्य। बस इसी के साथ इसी के साथ हम आप सबको महिला दिवस की शुभकामना देते हुए, और हम आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही बाकी प्रीति मैम को किया है। महिलाएं वास्तव में उस जगह पर हैं या उस स्वरूप में हैं कि अपनी जो उपस्थिति है उनको खुद का महत्व क्या उनको पता है अगर तो वो उसको बता नहीं पाती है। तो एक छोटा सा कटाक्ष मैंने गद्य के रूप में लिखा है, वो मैं बता रही हूँ। स्त्री परिवार समाज संस्कृति की धुरी, नए जीवन के सृजन और पालन पोषण में अपना पूरा जीवन लगा देती है। स्त्री के कार्यों को देखो तो सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, गौरी, दुर्गा सारे रूप इसी में समाहित हैं। शायद इसीलिए नवरात्र में देवी उपासना का प्रावधान लाया गया होगा कि स्त्री के विभिन्न रूपों कार्यों को समझें और धन्यवाद दें। परंतु क्या वास्तव में स्त्री को मान दे पाते हैं या सिर्फ देवी उपासना तक ही सीमित रह गया है हमारा भारतीय समाज? बेटियों के जन्म पर रोने या हाय बेटी पैदा हो गई, या पहली तो ठीक दूसरी संतान तो बेटा ही हो, या बेटा तो होना ही चाहिए, वंश कैसे चलेगा? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, चीखना चिल्लाना, मारपीट, ये बातें आज भी समाज का। महिलाएं अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। कितनी महिलाओं के विचार, सलाह घर बाहर के मामलों में सुने जाते हैं?
कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति और बेटों को कह पाती हैं कि घर में शराब या धूम्रपान जैसे व्यसनों का कोई स्थान नहीं होगा, या आपके घर आने का एक निश्चित समय है कि आप एक ये नहीं कि 12-1 बजे तक घूम करके आ रहे हो, और घर की महिला जो है, माँ है या पत्नी है, वो 12 बजे 1 बजे उठ करके गर्म करके खाना बना करके दे रही है, तो क्या इतना है उसमें, वो क्या कह पाती है कि ये मेरी रसोई है, ये 8 बजे 9 बजे या 10 बजे बंद हो जाएगी और इससे पहले पहले आपको घर आना है? ये क्या इतना बोल पाती है? एक 60-70 वर्ष की महिला भी अपने पति और बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, परंतु कोई व्रत पति और बेटों के लिए क्यों नहीं बना जो अपनी पत्नी या माँ की लंबी उम्र के लिए रखते हों? ये एक ऐसी दोहरी मानसिकता है भारतीय समाज की, और महिलाएं सिर्फ नौकरी करने या कुछ किटी पार्टीज या पार्टीज कर लेने में या अपना परिधान बदल लेने में, सूट जीन्स पैंट या पश्चिमी परिधान पहनने को ही महिला सशक्तिकरण मान बैठी हैं। वास्तविक महिला सशक्तिकरण तब है जब बेटी के जन्म पर दुखी ना हो, जब बेटी को वंश चलाने का उत्तराधिकार है, इस सोच से बाहर आए, जब पर्दा और दहेज प्रथाएं बंद हों, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, जब वो अपने निर्णय स्वयं ले पाए, और जब उनका परिवार में वास्तविक स्थान हो, महत्व हो। और अंतर्राष्ट्रीय, अंत में इतना बोलूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ कुछ खेल खेल लेने में या नाच गाकर पार्टीज कर लेने में कर लेना ही नहीं है केवल, ये तब सार्थक है जब महिलाएं अपने महत्व को स्वयं समझें, अपने बेटों और बेटियों को सिखाएं, और ये सब तभी संभव होगा जब महिलाएं, सभी समस्त महिलाएं शिक्षित होंगी। सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। और अंत में एक अंकिता सिंह जो एक उभरती हुई कवित्री हैं, उनकी 4 लाइन बोल करके मैं इसको खत्म करती हूँ कि बिना गौरी की मूरत के अधूरा हर शिवाला है, यशोदा बन के नारी ने स्वयं ईश्वर को पाला है, सुकोमल दिख रही नारी की ताकत कम नहीं आंखों कि जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। धन्यवाद आप सबको, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, अब बोले, बताएं अपने बारे में 2 लाइनें। अपने बारे में बताना सबसे टफ काम होता है एक्चुअली। अदरवाइज तो यही कह सकती हूँ, फिलहाल तो जो इस तरह मैं अपने आप को पहचाने जाना बेटर मानती हूँ कि एनिमल लवर हूँ, जानवरों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करती रहती हूँ, और वही कर रही हूँ आजकल। थैंक यू। मैं और मेरी बेटी सान्या गुप्ता, शी इज आल्सो देयर इन द मीटिंग, so we both are trying to do that. Yeah. एक्चुअली मैं बोल रही थी सानिया को एक बार फिर देख लें। सानिया ने बहुत अच्छा कुचिपुड़ी डांस हमारे लिए किया है, हमें याद है हमारे फेस्ट में। हाँ, she is a trained classical dancer, कुचिपुड़ी. So, I'm asking her to switch on the camera. Okay. टीना बेटे एक बार कैमरा ऑन कर दो। वो कह रही हैं आंटी। म्यूजिक, फिर आप लोग म्यूजिक स्टार्ट करवा रहे हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। Everyone is ready? No, नहीं अभी रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, म्यूजिक पीछे से चलाती हूँ मैं, साथ में हम थोड़ा सा तो कर ही लेंगे। वेरी नाइस केक। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को। कौन कटिंग करने वाला है? आओ आंटी, आओ आंटी, आप वो ऑन करो। आगे सब लोग आते फाइल इसको ऑन कैसे करेंगे? देखिए अरे सब लोग यहाँ नीचे बैठ जाओ। हाँ वही तो आंटी इधर आ जाओ, कुछ इधर आ बेटा, आप करो ना सोनी मम्मी। नहीं सब लोग आओ तो। अरे कुछ अपना आंटी को पास में आते हैं। हाँ कुछ आंटी यहाँ बैठी है, आंटी यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी। मम्मी नहीं बैठ। अच्छा तो फिर कैसे? मम्मी को रहने दीजिए, वो नहीं नीचे केक भी नहीं दिखेगा ना, कैमरा इधर आ रहा है, कैमरा ऊपर करो या तो मोबाइल लैपटॉप। नहीं नहीं कुछ काट लेगा, सुहाना काट लेगा बच्चे। चलो आओ लो, चलो आंटी पकड़िए, चलो सब हाथों लो, हाथ लगाओ, चलो खुश लगाओ। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे।
से हटा दो। हाँ ठीक करो। एक खुश सामने दिख रहा है सबको। रुको। हाँ कर दिया। अच्छा कुछ गाना नहीं है इस पे, वुमेन्स डे पे गाने कर केक कटिंग करेंगे। अब अपना आवाज बंद पीछे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you. Thank you. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। डांस मोड पे वापस आ सकते हैं जो लोग डांस करना चाहें। Thank you, Archana ji. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. I'll leave now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you and happy Women's Day to all of you. Lovely audience. Thank you. Happy Women's Day. Thank you. Yeah, thank you very much, ma'am. Thank you. Happy Women's Day, everyone. थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज हमारा, बहुत ही बढ़िया। आपने वो कैसे नहीं रिकॉर्डिंग की मेन डांस? अभी कर रही हूँ वापस ना, थोड़ा सा करो, चलो खड़े हो जाओ। तो बहुत अच्छे डांसर भी हो गए। बात नहीं, करो करो, फिर से करो, बहुत अच्छा किया था। फिर से करो, फिर से करो। मैं तो ऐसी ठोकती हूँ, आप तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं तो रोज दिखा दूंगी, मेरा क्या देखना है। चलो स्टार्ट करते सब लोग। हम लोग थोड़े से ही दो लोग एक बार कर लेते हैं। चलो सोनी खड़े हो जाओ, दीदी खड़े हो जाओ, अंजना सोनी फ्रेंड सब लोग खड़े हो जाए, मजा आएगा। हम चार स्क्रीन पे, स्क्रीन अच्छी आ रही है हमारी। मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये दुनिया क्यों क्यों। सोनी डांस करो। सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने देना। बाकी सबको बोलो, अपने फ्रेंड्स को, खुशी को, सबको बुलाओ। खुशी एंड ऑल पूरी टीम को लाओ। नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चुमके कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे सारे अफ्रीका नू छड़ के, बन ठन के कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चुमके कुड़ी नू नचने दे। लता मैम आप भी कुछ चुमके लगा लीजिए। सारे अफ्रीका नू छड़ के आप लोग को देख के मैं खुश हूँ। नहीं, बिहार का झूमर ही कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज भी कर लो। हाँ एक्सरसाइज ही है, वही तो। खुशी डांस। Now I'm leaving. Happy Women's Day, everyone. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. 2 minutes. चलो। It was after a nice session, बढ़िया था। नानी भी चली गई क्या? चल बहुत मजा आया, बहुत मजा आया।